अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें या फिर जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से क्लीनिंग करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन मैं मार्केट में गई और वहाँ पे मैंने ये देखे क्लीनिंग के लिए कि जहाँ पे आप लोगों का हाथ नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये बनाना कितना सिंपल है, कितना सिंपल। हम इसको घर में, अपने घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ बना सकते हैं। तो मैंने वहीं पे उसको रखा। मैंने कहा मैंने तो ये बाय नहीं करना, तो मैंने कहा मैं घर में बनाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको ना इजीली घर में किस तरह से बना सकते हैं। ये स्टिक्स हमारे घर में होती हैं, वैक्स के लिए यूज़ होती हैं या फिर डेकोरेशन के लिए, DIY किसी भी चीज़ के लिए ये तो हमारे घर में होती हैं। अगर नहीं है तो आइसक्रीम स्टिक तो होगी ना आपके पास, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। यहाँ पे मैं एक स्पंज ले लूँगी, बारीक वाला हमने स्पंज लेना। अगर आप लोगों के पास थिक वाला है ना तो उसको आप लोग ना कट करके बारीक कर लें। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको काट लेना है और सॉफ्ट वाला भी बनाएंगे और हार्ड वाला भी बनाएंगे। सॉफ्ट वाला अलग से यूज़ होगा कहीं जगहों पे और हार्ड वाला वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हमें थोड़ा सा हार्ड स्पंज चाहिए होता है ना, वहाँ पे। और उसके बाद स्टिक के ऊपर मैं ग्लू लगा दूंगी और दोनों साइड पे लगा के ना इसको इसके ऊपर ऐसे लगा के और प्रेस कर दे और ये यहीं पे जुड़ जाएगा। इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें साफ कर सकते हैं और हमारे लिए क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अभी जैसे कि रमज़ान आने वाला है, डीप क्लीनिंग हर घर में होगी। तो पहला वे ये है इसको यूज़ करने का कि जो हमारे फ्रिज में रबड़ लगी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जब हम फ्रिज साफ करते हैं ना तो इसको भी साफ करते होंगे। मैं तो झूठ क्यों बोलूं भाई, मैं तो इसको बिल्कुल भी साफ नहीं करती हूँ। तो बस यही होता है कि इसको मैं कैसे साफ करूंगी। तो आज मैंने ना इसको, जब मैं मार्केट में वो देखा ना तो मैंने कहा कि ये तो मैंने अब बनाना है इसमें। क्योंकि मेरी बहुत सारी और भी चीज़ें, जगह हैं जहाँ पे ना ईजिली मैं साफ नहीं कर पा रही थी उनको, तो मैं छोड़ देती थी। तो आज मैंने कहा कि ज़रा इसको बनाते हैं और इसे साफ करते हैं और इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप लोगों का ये ज़्यादा रबड़ जो है वो अंदर से ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप इसको ना ड्राई के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदी है, कोई ऐसे दाग हैं जो उतर नहीं रहे, तो स्पंज को आप लोग गीला करके भी साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी इजीली साफ़ हो जाती है। तो फ्रिज के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ना ऐसे नॉर्मल जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, बहुत कम स्पेस होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे तो साफ करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से भी देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है ये। तो इससे ना आप लोग ये पूरी जो आप लोगों की रबड़ लगी हुई है ना, अंदर से बाहर से डोर को खोल के और बंद करके ना बाहर से साइड से आप लोग ना इससे अच्छे से साफ कर सकते हैं पूरी। तो मैंने जो है वो इससे पूरी साफ कर ली है, बिल्कुल साफ सुथरी रबड़ हो गई है। और वैसे तो इतनी गंदी नहीं थी। अगर आप लोगों की ज़्यादा गंदी है तो आप लोग ना पहले इसको गीला करके कर लें और दो बना लें, गीला करके और फिर एक जो है वो ड्राई करके इसके साथ साफ कर लें। नेक्स्ट हम लोग, हमारे घर में विंडो का जो ये पार्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। क्यों? क्योंकि विंडो है और वहाँ पे तो डस्ट तो बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक दिन साफ़ करते हैं, दूसरे दिन फिर डस्ट आई होती है। तो यहाँ से क्लीन करना भी इजी हो जाता है। यहाँ पे हाथ लेके जाना ना, सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही होती है। जब भी हम लोग डीप क्लीनिंग भी करते हैं, नॉर्मल क्लीनिंग भी करते हैं, तो ये तो बहुत निगलेक्ट होती है। तो इससे जो है ये विंडो ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस नॉर्मल मैं स्वाइप करती जाऊँगी हल्का हल्का और वो बिल्कुल साफ़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डस्ट है ना ये बिल्कुल ड्राई वाली होती है, तो ये ना जल्दी साफ़ हो जाती है। तो इसी तरह से विंडो के जो भी पार्ट ऐसा है जहाँ पे हम लोगों का हाथ आसानी से नहीं पहुँचता है या फिर कोई कपड़ा यूज़ करे वो नहीं पहुँच रहा, तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो भी फ्रिज से रिलेटेड ही है। क्योंकि आजकल ना सफाइयाँ बहुत हो रही हैं रमज़ान से पहले। तो मैं भी ज़रा सोच रही हूँ क्या इस तरह से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से लेके ना स्टार्ट करती हूँ, तो एकदम से नहीं करती हूँ। तो आज जो है वो मुझे जो छोटे छोटे काम नज़र आ रहे थे ना वो मैं कर रही थी। जैसे कि ये फ्रिज का है ना कि यहाँ पे डोर पे आप लोग देख सकते हो कितना गंद है। ये हर घर की हर फ्रिज में यही होता है, डोर में बहुत ज़्यादा गंद होता है। ये दो जो इसकी लेयर शेल्फ्स बनी होती है ना, इनमें बहुत गंद होता है।
तो मेरा क्या होता है कि जो भी वाइप्स होते हैं इधर रख देती हूँ, केचप होंगे इधर रख देती हूँ, चलते फिरते मिर्चें होंगी, लेमन हो, कुछ भी होता है, सारा कुछ जो है वो मैं इधर ही रख देती हूँ। तो इतना मेस यहाँ पे बन जाता है ना। तो अभी क्या करते हैं इसको कि आपके घर में मसाले वाला कोई खाली डिब्बा होगा, ठीक है, वो आप लोगों ने ले लेना है। उसको आपने इस तरह से फ्रंट से काट के बैक उसकी जो है वो रहने देनी है, क्योंकि वो हम लोगों ने फोल्ड कर देनी है। वाला है ना फ्लैट नहीं है, तो वहाँ पे ये क्लिप के साथ नहीं लग सकता, तो मैं नीचे यहाँ पे लगाऊंगी। इसका जो फ्रंट है ना वो फ्लैट है। तो इस तरह की क्लिप लेके और हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये सही मजबूती से यहाँ पे लग जाता है और ये ना बाद में उतरेगा भी नहीं। जितनी मर्जी आप इसके बीच में चीज़ें डालना है, इसने नहीं यहाँ से हटना। तो सारे वाइप, सारे केचप, जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो इसके बीच में मैं डाल दूंगी और निकालना डालना जो है ना वो इजी हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे केचप पड़े हैं, वाइप्स पड़े हैं, तो आपने निकाला और उसके बाद यूज़ कर लें। एक्स्ट्रा अगर बाद में आप लोग लेके आते हैं तो सीधा आप लोगों ने फिर ऐसे ही इसके बीच में ही डालना है। तो इस तरह के ये मसाले वाले डिब्बे बॉक्सेस होते हैं ना, ये ऐसे हम लोग फेंक ही देते हैं। तो इससे अच्छा कि फेंकने से पहले आप लोग एक दफ़ा यूज़ कर लो, फिर फेंक दो और फिर उसके बाद नया वाला लगा लो यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी फ्रिज हो गई है। पहले क्या था, जैसे ही मैं डोर खोलती थी इतना कोई गंदा फ्रिज लगता था ना, अब मैंने बस ये चीज़ें हटा दी हैं तो फ्रिज जो है वो साफ़ सुथरा। देखो वैसे पहले लगता था कि इसमें स्पेस ही नहीं है, अब लग रहा है कि स्पेस ही स्पेस है। तो ये आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि जब भी हम लोगों को तवा पैन ग्रीस करना होता है ना, तो हमेशा मेरे साथ तो हमेशा होता है कि ऑयल मैं बॉटल के साथ डालती हूँ बॉटल में से, और वो ज़्यादा पड़ जाता है उसके बीच। उसके लिए हम लोगों की मार्केट में इस तरह से बॉटल्स भी आती हैं ऑयल ग्रीस करने के लिए। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आप लोग मेरी तरह ये जुगाड़ भी कर सकते हैं। अब मुझे होता है कि हर चीज़ जो भी मुझे ज़रूरत होती है ना, मुझे होता है कि मैं घर से ही सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मैं घर से ही उसको कर सकती हूँ तो घर से कर लूँ, नहीं तो फिर बाद में अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है घर में तो फिर मैं बाज़ार में जाके ले लेती हूँ। तो क्या करने की, इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स हर घर में होते हैं, तो वो आप लोगों ने ले लेना है। उसके कवर लिड के ऊपर आप लोगों ने जो ब्रश के साइज़ का ना एक कट लगा लेना है, और उसके बाद हम लोग ब्रश इसके अंदर करके, और अगर ये ब्रश आप लोगों का टिकता नहीं है ना तो आप लोग साथ में ना ग्लू भी लगा लीजिएगा। अगर सही फिक्स आ जाता है तो फिर रहने दीजिएगा। तो ये देखें अभी मैंने इसके बीच में तेल डाल लिया है और ये मेरे लिए ना बहुत ईजी हो गया, इसको यूज़ करना बहुत ईजी हो गया। बस इसकी लिड खोलेंगे, इसको यूज़ करेंगे, बंद करके दोबारा रख देंगे, कोई मेस भी नहीं होगा और आप लोगों को बाइट से भी कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी प्रॉपर इसके लिए। तो चलें जी, मैं अभी आप लोगों को ना थोड़ा सा ग्रीस करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, नॉन स्टिक के जो पैन्स होते हैं ना उनके बीच में ऑयल कम ही ज़रूरत होता है, तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं डालती हूँ और वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर सारा जो है वो ज़ाया ही हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इस तरह से यूज़ करें। तो बस इसको सिंपली हम लोगों ने ओपन करना है, इसके साथ ग्रीस करना है, दोबारा से बंद करके रख देंगे। तो है ना सिंपल और यूज़फुल टिप, तो आप लोग भी ये लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि जो मैंने क्लीनर बनाया था ना, मल्टीपर्पज़ क्लीनर, आज मैं आप लोगों को उसके साथ ये स्टोव को क्लीन करना सिखाऊंगी। अभी आप लोग बिफोर देख लो और आफ्टर देख के ना आप लोग कहोगे कि वाह वाह वाह, क्यों? क्योंकि ये चमक जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि नॉर्मल टिश्यू के साथ जो भी इसके ऊपर चीज़ें गिरी होती है ना, सबसे पहले आप लोग वो हटा लीजिए। उसके बाद हम लोग ये, एक तो हम लोग ने नॉर्मल स्प्रे बनाई थी और दूसरा हम लोग ने क्लीनर बनाया था। तो क्लीनर जो है मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल हम लोगों ने पूरे चूल्हे के ऊपर, पूरे स्टोव के ऊपर हम लोगों ने इसको स्प्रे कर देना है, और स्क्रबर के साथ मैं इसको हल्का हल्का स्क्रब करती जाऊंगी और जो चूल्हा है ना बिल्कुल साफ़ होता जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे है, जाके देखिए और क्लीनर ये वाला ज़रूर बनाइएगा। तो स्क्रब करने के बाद नॉर्मल ड्राई कपड़े के साथ मैं इसको साफ़ करती जाऊंगी, और ये आप लोगों के सामने है। बिल्कुल इसकी शाइन जो है वो बरकरार है, बल्कि ज़्यादा हो जाती है इससे शाइन, इसकी अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू मैं भी लेके आई हूँ। तो ये इस क्लीनर को ना आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छा है। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलें जी, ये थी आज की यूज़फुल टिप्स, और आप लोगों को जो भी अच्छी लगी लाजिम बताइएगा। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।